झूठा सब लगेगा मीठा, झूठा कुटुंब परिवार, सुख दुख इनमें झूठी चर्चा, होगा सब झूठों का विस्तार। अर्थात महामति श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, तुम्हें यह नश्वर जगत की इच्छा मीठा लगने लगेगा, वहाँ के झूठे कुटुंब परिवार अपने लगेंगे, क्षणिक सुख दुखों का भी लेकर इनके साथ मिथ्या चर्चा करने लगेगी। इस प्रकार से सर्वत्र मिथ्या का विस्तार होगा। अर्थात तुम्हें जब तारतम रूपी बीज का अंकुरण होगा तो सब तुम्हें यह मोह एक खेल, जैसे 3 घंटे की फिल्म चलती है सब कुछ उसी में विलिप्त हो जाता है, वैसे ही हमारे जीवन का सार है। 3 घंटे की फिल्म चली, इसमें अपना रील 3 घंटे में ही समझ लीजिए है। अब इसमें क्या चलाना है और कैसे चलाना है ये तो हमारे और आपके ऊपर है। लेकिन जब तारतम का बीज वास्तविक में जब अंदर अंकुरित हो जाएगा तो यह सब कुटुंब परिवार सब मिथ्या झूठ लगने लगेगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण लाल की जय। आगे कह रहे हैं, इशक तुम्हारा तो साचा, मोहे याद करो वखत आईना, रबद किया तुम मुझ सो बीच बकावतना। अर्थात यदि ऐसे समय में तुम मेरे स्मरण करोगे तो तुम्हारा प्रेम सच्चा माना जाएगा। अर्थात हे मेरी सखियों, तुम दुख में रहते हुए भी अपने राज्य अपने कन्हैया से हमेशा वार्तालाप कर रही हो, याद कर रही हो, तो वह कह रहे हैं वह सखी मुझे बहुत प्रिय है, उनको हमारे राज्य को बहुत खुशी होती है कि इस नश्वर जगत में भी जाके वह मुझे भूली नहीं है, वो मुझे याद कर रही है। तुमने परमधाम में अपने प्रेम को विषय में ही मुझे विवाद किया था, लेकिन तुमको तो याद आ गया है, इसलिए हमारे राज्य को भी खुशी होती है जब हम अपने राज्य की चिंतन बाड़ी सेवा चितौनी करते हैं तो उनको बहुत आनंद आता है। मेरी सखी आज हमें याद कर रही है, भूली नहीं है, और ये सब मेहर हमारे राज्य हमारे कन्हैया शराबती की मेहर है। बोलो श्री कृष्ण लाल की जय। फिर आगे कह रहे हैं, ऐसी तो कोई ना हुई बिना इलम होवे होशियार, हंसी बिना कोई ना रहे छोड़ न सके अंधार। अर्थात इस जगत में आई हुई ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जो तारतम ज्ञान के बिना ही सचेत हो गई हो। जब तक निज नाम श्री कृष्ण जी का बीज अंदर उत्पन्न नहीं होगा तब तक ज्ञान का बोध नहीं होने वाला। वही महामति श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, अज्ञान रूपी अंधकार को छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए बाकी तो हंसी के पात्र सब होना ही है। फिर कह रहे हैं, इलम मेरा ले के निशंक दूनी से तोड़, सोई भला इसका जो मुझ पे आवे दौड़। कह रहे हैं, जो आत्मा मेरे ज्ञान को प्राप्त करके निश्चय ही संसार को संबंध को छोड़कर दौड़ती हुई मेरे पास आएगी, इसको ही सच्चा प्रेम माना जाएगा। अब इसका अर्थ नहीं कि हमने तो तारतम ले लिया है, अब तारतम ले तो लिया है लेकिन कहाँ चर्चा हो रही है, कहाँ संत गुरु कोई महाराज जी आए हैं, इनका कोई खबर नहीं है, बस तो तारतम तो ले लिया है लेकिन सत्संग सुनने को टाइम नहीं, न घर पे अपने सेवा पूजा करने का टाइम नहीं,
जैसे थे वैसे ही हैं बस, लेकिन नाम का हमने तारतम्य ले लिया तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब हमने अगर नाम लिखा लिया है तो उसमें दौड़ भी लगानी पड़ेगी। अर्थात जैसे अगर हमने स्कूल में एडमिशन करा लिया और हम डेली पढ़ने नहीं जाएंगे तो हम परीक्षा में कैसे पास होंगे, हम तो फेल हो जाएंगे। तो आज यही है कि हजारों सुंदर साथ में 100 सुंदर साथ रहनी पे चल रहे हैं, बाकी 900 सुंदर साथ नाम के हैं, केवल नाम के हम सुंदर साथ हैं, लेकिन सेवा पूजा नहीं है, रहनी नहीं है, न संत की सेवा है। तो बताइए कहाँ से पार होंगे। हे सुंदर साथ जी, मेरे इस कथन से आपके दिल ना दुखे, लेकिन ये जो बाणी कह रही है मैं बाणी के हिसाब से कह रहा हूँ। बोलो श्री कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आगे फिर क्या कह रहे हैं। झूठे खेल दिखाइया 14 तब की जहान, एक कंकरी होए अरस की, ना तोड़े जमी आसमान। महामती श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, हे सखी, इस नश्वर खेल दिखाया है जो 14 तवक लोकों में विस्तृत है, परंतु ब्रह्मधाम के एक कण को सक्षम में यहाँ की भूमि तथा आकाश भी टिक नहीं सकेगी। जरा सोचिए, वह मेरा ब्रह्मधाम कैसा होगा जहाँ के एक बालू का कण भी यह धरती सहन नहीं सकती। इतना प्रकाश है, मैं उसे वर्णन कैसे करूं। हम लोग मिथ्या यहाँ पर तू मैं करी जा रही है, घर की झगड़ा, धन की लफड़ा, खेती का लफड़ा। हे सुंदर साथ जी, जब हम बाड़ी और रहनी, चितवनी, सेवा कुछ को समझ जाएंगे तो सब कलेश अपने आप ही मिट जाएगा। बोलो श्री कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फिर महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं, ज्यों नींद में सुपन देखिए, कोई लाखे वजूद दिखाए, आंख खुले उड़े फर्मों से, वह तब ही मीट जाए। अर्थात जैसे नींद में स्वप्न देखने पर लाखों शरीर दिखाई देता है, किंतु आंख खुलते ही स्वप्न टूट जाता है और उसी समय स्वप्न सभी दृश्यों को मिटा जाता है। हम ज्यों के ज्यों ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं। जैसे हमने बिस्तर पर देखते हैं कि हम तो मुंबई में हैं, लेकिन जब आँख खुलती है तो कहाँ रहते हैं, अपने बिस्तर पे। सेम टू ऐसे ही हम लोग कहाँ पे हैं, मूल मिलावे में बैठे हुए हैं और यह सपन की जागृत सपन की खेल देख रहे हैं, लेकिन जब समझ में आ जाए तब। अन्यथा जैसे हम थे पहले भेड़ बकरियों की तरह, जैसे सब लोग रहते हैं, न पूजा से मतलब है, न स्नान से मतलब है, न खाने पीने, जैसे जब चाहा ऐसे कर लिया, कोई नियम नहीं, कोई धर्म नहीं, तो हमारे में औरों में क्या अंतर रह जाएगा। जरा सोचिए, अगर हम तारतम्य लेकर भी भैरव भूत गणेश जी को पूजें तो तारतम्य लेके क्या फायदा। हम ये ना कह रहे हैं कि हमें उनका सम्मान नहीं कर, सम्मान सबको करते हैं, लेकिन पतिव्रता धर्म, एक सुहागिन एक धर्म। तो जब हम पतिव्रता धर्म नहीं निभाएंगे तो हमारे पति जी कैसे खुश होंगे, जरा खुद सोच के देखिए। फिर आगे कह रहे हैं हमारे प्राणनाथ जी, फुरमान लिखी तुमको और भेजेंगे पैगाम, तुम कहोगे किन भेजिया किनको यह कलाम। मैं तुम्हें सचेत करने के लिए अपना आदेश लिखकर भेजूंगा। हे मेरे सखियों, तुम सचेत हो जाओ, उस समय तुम कहोगी कि यह किसने भेजा है और किसके ये वचन हैं। ये बाणी, ये जो हम लोग कहते हैं, तो जो परवाही लोग होते हैं कहते हैं ये कोई होगा, लिखा होगा, उनको विश्वास नहीं होता। ये विश्वास किसको होता है, जिसके अंदर
तारतम रूपी का बीज उत्पन्न हो गया है, धारण हो गया है, वही समझ सकते हैं। और मैं उस आत्मा को कोटानुकोटि प्रणाम करता हूँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।